MCU का एक ऐसा कॉस्मिक विलन जिसने सेलेस्टियल तक को भी मारा है। उसका साइज किसी भी लड़की के एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा विलन है जिसके हरामीपन के चर्चे मल्टीवर्स तक है और इसका ताकत का जुनून। वाह, मेरा मतलब है डॉक्टर डूम वर्सेस गैलेक्टस। आखिर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? क्या वो जो सेलेस्टियल के लेवल का है या फिर वो जिसका साइज इसके सामने चींटी बराबर है? लेकिन फिर भी ये है मल्टीवर्स का असली थ्रेट। ये वो है जिसे हराने के लिए मल्टीवर्स के हीरोज को एक साथ आना पड़ेगा। पहले ये चीज क्लियर कर दूं, चाहे गैलेक्टस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके बावजूद भी डॉक्टर डूम उसे आसानी से हरा देगा। और वो कैसे? तो इसका जवाब टोनी स्टार्क वाला डॉक्टर डूम नहीं है, बल्कि कुछ और है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। गैलेक्टस, इसके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। प्लैनेट्स को खा जाना, ये तुम्हारे लिए तबाही है लेकिन इसके लिए नाश्ता। इसे विलन की जगह गॉड भी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इसने एक बार नॉरिन रेड नाम के एक आदमी को पावर दे के सिल्वर सर्फर बना दिया था। और ये तो गैलेक्टस का वो हेराल्ड है जिसे तुम जानते हो। इसके अलावा भी कॉमिक्स के अंदर कई ऐसे फेमस कैरेक्टर है जो गैलेक्टस के हेराल्ड रह चुके हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर। ये वही एसगार्डियन डिस्ट्रॉयर है जिसने थॉर की भी बैंड बजाई थी जब वो पावरलेस था। लेकिन एक बात तुम भी सोचो, डिस्ट्रॉयर जो है बेजान चीज है, तो ये इसका हेराल्ड कैसे बना? तो जवाब है, पहले गैलेक्टस ने इसके अंदर जान फूकी और उसके बाद अपना हेराल्ड बना लिया। इसमें मैं जान फूंकी देता हूँ। और नोवा प्लेनेट का नोवा भी इसके लिए गंदे काम कर चुका है। इसके अलावा टेरेक्स द टेमर, इसने भी इसके नीचे काम किया है। दरअसल एक वक्त ऐसा भी आया था कि गैलेक्टस नोवा, सिल्वर सर्फर, अच्छे दिल वाले हेराल्ड से परेशान हो चुका था और इसे अपने ही जैसा कमीना और बेरहम हेराल्ड चाहिए था। और इसकी तलाश खत्म होती है टेरेक्स द टेमर पे, यानी कि डार्क साइड के नुन्नू पर असली पॉइंट यह है कि एक वक्त पर गैलेक्टस सिर्फ और सिर्फ एक ही हेराल्ड रख सकता है। पर जिस चीज के लिए गैलेक्टस आज तक बदनाम है, यानी कि प्लैनेट्स को खा जाना, तो इस घिनौने काम के पीछे इसका एक ग्लोरियस पर्पस भी है, और वो है सेलेस्टियल्स की आबादी ना बढ़ने देना। अगर पता करोगे तो पता चलेगा, एक थियरी के मुताबिक गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को खाता है जिसमें सेलेस्टियल का सीड होता है। सीड मतलब बीज, और सेलेस्टियल उन्हीं प्लैनेट्स पर जन्म लेते हैं जहां पर आबादी होती है। ये चीज कॉमिक में भी बताई गई है और ये कॉमिक है यूनिवर्स एक्स स्टोरी लाइन। और देखा जाए तो ये चीज सही है, क्योंकि खाली प्लैनेट्स को खाने में से कॉस्मिक पावर कहाँ से मिलेगी? पावर तो उन प्लैनेट्स को खा के मिलेगी जिसमें सेलेस्टियल नाम का पावर सोर्स हो। और एक बार तो इसने 3 प्लैनेट्स खा लिया और उसके बाद इसने एक सेलेस्टियल को भी मार दिया। इसका पावर लेवल इससे भी ऊपर जा सकता है अगर ये और ज्यादा प्लैनेट्स को खा ले तो। और हमारा डॉक्टर डूम जो है ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर भी नहीं है कि ये गैलेक्टस को मार दे। पर इसके बावजूद भी इसने इसे हराया है। डॉक्टर डूम ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिसे सुनकर हैरानी ही होती है। जैसे कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी में डॉक्टर डूम ने एक बैटल वर्ल्ड बनाया था, और जानते हो उस जगह का सिक्योरिटी गार्ड कौन था? MCU का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थॉर, तूफान का देवता, बैटल वर्ल्ड का एक चौकीदार बन गया था। डॉक्टर डूम ने थॉर के साथ जो किया, इसे बेइज्जती करना नहीं बल्कि इज्जत उतारना कहते हैं। और एक बार तो यार इसने हमारे डॉक्टर अजनबी से उसकी शक्तियां छीन ली थी। फिर क्या, इसने उसे अपना इंस्ट्रक्टर बना दिया। पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो शक्तियों के मामले में थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने सिर्फ $200 के लिए डॉक्टर डूम की बजा दी थी। किस्सा यह है कि एक बार कॉमिक्स में ल्यूक केज को डॉक्टर डूम ने कहा, अमेरिका में मेरे कुछ रोबोट्स आए हैं, अगर तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें $150 नहीं $200 दूंगा। ल्यूक केज बेचारा गरीबी का मारा इसकी बात मान जाता है और काम पूरा होते ही डॉक्टर डूम बिना पैसे दिए अपने शहर लेटवेरिया चला जाता है। सच कहूँ तो धोखा देके भाग जाता है। ल्यूक केज को जैसे ही ये बात पता चलती है वो गुस्से में आग बबूला होके कहता है। उसके बाद ये लड़ने जाता है फैंटास्टिक फोर से, उनसे लड़कर उनकी शिप चुराता है। फिर ये जाता है लेटवेरिया और वहाँ पहुंचकर ये धुलाई करता है डॉक्टर डूम की सिर्फ $200 के लिए, और डॉक्टर डूम भी डर के मारे इसे पैसा दे देता है। लेकिन हम बात करते हैं ये गैलेक्टस को कैसे हराएगा। तो इसके पास जो खास एबिलिटी है, पावर को कॉपी करना या फिर उसे चुराना, जैसा इसने डॉक्टर अजनबी के साथ किया था, यही एबिलिटी का इस्तेमाल करके इसने एक बार गैलेक्टस को भी हराया था। पर मैं सोच रहा था क्या इस बार भी डॉक्टर डूम कॉमिक्स की तरह ही इसे हराएगा या फिर टोनी स्टार्क की तरह। जैसे हमारे टोनी ने हल्क को रोकने के लिए हल्क बस्टर बनाया था, गैलेक्टस को रोकने के लिए कोई कॉस्मिक बैटल मशीन बना दे या फिर खुद ही उसे खत्म कर दे। वैसे ही उसका डॉक्टर डूम वाला वेरिएंट, जैसे इसने थैनोस के शरीर से हड्डियों को बाहर निकाल के किया था, उसी तरह इसके शरीर से इसका नुन्नू अलग कर दे, और ये देखने में बहुत मजा भी आएगा। पर इन सब के अलावा भी गैलेक्टस की एक और बहुत बड़ी कमजोरी है जो है मार्वल, क्योंकि इस सागा का सबसे बड़ा विलन है डॉक्टर डूम, ना कि गैलेक्टस। इसलिए मार्वल चाहे तो डॉक्टर डूम को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए गैलेक्टस को इसके हाथों मरवा दे, और इसे मारने के बाद डॉक्टर डूम कितना ज्यादा ताकतवर साबित होगा हम नहीं सोच सकते। खैर, ये थी 1% मेजर डिटेल। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आए तो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।